तो महाराज अब यहाँ पर आगे कथा आती है दक्ष राजा की कथा। दक्ष राजा पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को मनाते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, पूछते हैं वरदान में क्या चाहिए। दक्ष राजा ने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मैं जितनी संतानें चाहूं उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उनको ऐसे भी रचना का कार्य आगे बढ़ाना था तो उन्होंने कहा दूसरों से ही मदद मिल जाएगी। तो यहां दक्ष राजा ने पहले 10,000 संतान उत्पन्न किए, और संतान माने 10,000 लड़के। उनसे कहा तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थ का पालन करना। ठीक है, वो जाते हैं। अब एक साथ 10,000 लोग कहीं जा रहे हैं। नारद जी देखते हैं। नारद जी कहे ये कहाँ जा रहा है जुलूस। नारद जी ने उनको रोका, कौन हो? बोले हम दक्ष राजा की संतानें हैं। कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हैं, उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं सोना पहनने के बाद भी कोई पीतल पहनता है? अब बोले हमको यही करने को कहा गया है। नारद जी ने कहा नहीं, मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर उस प्रश्न का सही उत्तर दिया तब तो तुमको जो मन वो करो, अगर गलत उत्तर दिया तो तपस्या ही करना। ठीक है, प्रश्न क्या है? बोले ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से है और अंत कहां पे? शुरुआत कहां पे है और अंत कहां पर? कहां पर है बताइए? पृथ्वी गोल है, हर जगह से ही शुरुआत है, हर जगह से अंत है। उन्होंने कहा नहीं पता। बोले नहीं पता तो तपस्या करो। दक्ष राजा को गुस्सा आता है, पर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या कहे इनसे। ठीक है, वो फिर 1,000 संतानों की रचना करते हैं, फिर लड़के। उनसे कहा जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थ का पालन करना। नारद जी फिर मिलते हैं। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने और फिर गृहस्थ का पालन करेंगे। बोले नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दो। वो भी नहीं दे पाते तो बोले जाओ तपस्या करो। दक्ष राजा क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपको हर जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, मैं श्राप देता हूं कि आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। एक घड़ी माने, एक घड़ी मतलब हाँ, एक पल नहीं। एक पल होता तो नारद जी की कहानी आगे थोड़ी बढ़ती, वो तो करते रहे अपनी कहानियां। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था, तो एक घड़ी माने आज के 24 मिनट। कितने? तो 24 मिनट माने एक घड़ी। पहले एक घड़ी, 2 घड़ी ऐसे समय चलता था। तो 24 मिनट। नारद जी ने कहा उतना मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं खुद कहीं रुक नहीं सकता, मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर नारद जी ने मगर उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। आपको पता है मैंने ये सब काम क्यों किया? बोले क्यों किया? बोले आपने 10,000 लड़कों की रचना की, 1,000 लड़कों की रचना की। इतनी लड़कियां हैं, अभी रचनाएं हुई है उतनी? वो कहते हैं नहीं। बोले फिर? तो उनको गृहस्थ का पालन करने बोल रहे थे, कैसे करते वो गृहस्थ? फिर पाप बढ़ता क्योंकि लड़कियां कम हैं, वो आपस में झगड़ते, अन्याय होता, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन श्राप तो दे दिया, उसको तो नहीं टाल सकते। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले समझिए, कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के चीजें थोड़ी करता है, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उस पर क्रोध करिए।
या तब उस पर आप जो भी सोच रहे हैं वो बात करिए, लेकिन पहले सामने वाले का कारण तो जानिए। उसकी हम दुनिया में हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। दुनिया में हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। हमें पता नहीं है, हमें किसी की कहानी नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में कैसा दुख है। तो किसी को कुछ कहने से पहले सोच लीजिए, आपको क्या पता आपकी बातें उसके दुख को और बढ़ा दे। क्योंकि सामने तो सब हंसते हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो इसीलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचिए। अब उनको तो श्राप दे दिया, लेकिन फिर अपनी गलती मान के दक्ष राजा ने 60,000 कन्याओं की रचना की पहले। तो ऐसे उनकी रचना का कार्य आगे बढ़ता रहा। अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आपने तो सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं। बोले सब पढ़ लिए हैं। तो बोले मुझे ये बताइए, ऐसा कोई भी एक इन सब वेद पुराण उपनिषद सब में से कोई एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति या एक ऐसा स्तोत्र जिससे भगवान मिल जाए, सबसे जो शक्तिशाली हो, सबसे जल्दी असर दिखाए। ब्रह्मा जी कहते ठीक है, लिखो एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति, एक ऐसा मंत्र जो भगवान से मिला सकता है। नारद जी को लगा कोई बहुत कठिन होगा। वो सब कलम इत्यादि लेकर ब्रह्मा जी कहते हैं हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी कहे ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि यही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या ऐसा कर्म किया हुआ व्यक्ति। भगवान का नाम जप करने वाला हर व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। और भगवान का नाम कभी सरल साधारण हो ही नहीं सकता। उनके नाम में ही तो सब कुछ है। एक बात बताइए, राम नाम, महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं कि नहीं? महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं। उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम मिला। अब हम में महादेव जी में कोई बराबरी है क्या? वो कहाँ देवों के देव महादेव, हम कहाँ साधारण से मनुष्य। कभी कीड़े बन रहे हैं, कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी जानवर बन रहे हैं। हमारे तो जन्म का था पता नहीं ढंग से। लेकिन उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम मिला। इसका मतलब वो नाम साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि उस नाम में कितनी ताकत है, उस भगवान में कितनी ताकत है। जब भगवान, आप कल इस प्रसंग को सुनेंगे, 52 अवतार भगवान ने लिया था, सबको पता है? पता है कि नहीं? बटुक रूप लेते भगवान 52 अवतार। तो उस अवतार में भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, यानी अपना आकार इतना बढ़ाते हैं कि भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। और भगवान के हाथ में एक लकड़ी का दंड होता है, साधारण सा। तो भगवान जब छोटे बटुक रूप लेते तब वो लकड़ी का दंड हाथ में रहता है। लेकिन जब भगवान आकार बढ़ाते हैं तो भगवान के साथ साथ वो दंड भी बढ़ता है, वो भी ब्रह्मांड तक चला गया। अब उस दंड ने ऐसा कौन सा खास काम किया था कि वो ब्रह्मांड की सैर करे? लेकिन वो हाथ में किसके था? तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है ज्यो वामन बुझ दंड। आपकी संगत बताती है कि आप कितने ऊंचे जाएंगे। बड़ सैया बड़ होत है ज्यो वामन बुझ दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। आपकी संगत बताती है कि आप कहां जाएंगे। अगर ब्रह्मांड तक पहुंचना है तो संगत ऐसी होनी चाहिए, और नहीं पहुंचना है तो संगत तो हम फिर
तो भगवान का नाम कभी भी सरल या साधारण नहीं हो सकता। उनके नाम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी श्लोक, किसी मंत्र, किसी स्तोत्र में नहीं है, जो ताकत उनके नाम में है।